नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भिलवाड़ा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं निरंतर यूट्यूब पर कक्षाएं नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका एक कारण है, हम भिलवाड़ा में आज़ाद नगर में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करते हैं। अब उन ऑफलाइन कक्षाओं में मैं निरंतर सेवाएं देने के चक्कर में मुझे ऑनलाइन आने का समय नहीं मिलता है। हमें याद ही नहीं रहता है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो वापस हम इसी श्रृंखला को चालू रखेंगे। जैसा भी मुझसे होगा मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके समक्ष आता रहूँ और कक्षाएं निरंतर रखने का पूरा प्रयास करता रहूँ। आज हम, जैसा कि हमने पहला लेसन पिछले महीनों में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, आप जाकर यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भी अगर 10वीं क्लास में, तो आप भी पढ़ेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं इन वीडियोज़ से समझने को, कुछ सीखने को और कुछ आपके रिजल्ट को बेहतरीन करने का कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि यदि आपके कोई भाई बहन हैं, उन तक ये वीडियो को पहुँचाएं। और अगर आपको कोई पढ़ाई करने में समस्या होती है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट के माध्यम से आपके सुझाव भेज सकते हैं, जिस पर हम तुरंत रूप से कार्यवाही करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान विषय कक्षा 10 का दूसरा अध्याय, दूसरा लेसन, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले मैक्सिमम विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर बताया जाता है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। लवण वैसे भी हाफ लेसन के बाद आप पढ़ेंगे, लेकिन अम्ल और क्षार के बारे में जो 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ा दी जाती है। जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जो 8वीं क्लास का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप, अगर वीडियो पर, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, समय नहीं मिलता है, मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी, अगर मैं 5 वीडियो भी बनाकर आपके समक्ष पूरा लेसन उपस्थित कर पाया तो बढ़िया हो, पॉसिबल हो। मुझे जैसा लगता है कि मैं अगर कर पाया तो उचित होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार और लवण के बारे में। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दूंगा और कल से हम कोशिश करेंगे, या अगली वीडियो से, मैं कल नहीं बोल सकता क्योंकि रेगुलर में शायद क्लासें ना ले पाऊँ। तो हम पहले बताएंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? देखो, किताब के अंदर लिखा हुआ है, आपको बताया जाता है कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये परिभाषा नहीं लिखनी। 10वीं क्लास में वो नंबर लेने की एक आसान ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझना है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, आप इस पदार्थ को जब किसी जलीय विलयन में डालते हो, जब किसी सब्सटेंस को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, ये कौन सा विलयन है? जलीय विलयन है। जब आप किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालते हो और वो H+ आयन उत्सर्जित करने लग जाता है, मतलब पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है, तो वह पदार्थ क्या होगा? अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। एसिड या अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनको आप पानी में डालोगे और वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज करने लग जाते हैं। अगर सपोज करो ये मार्कर, अगर इस मार्कर को मैं पानी में डालूं और ये मार्कर पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करने लग जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इस मार्कर की जो नेचर है वो एसिडिक है। ये मार्कर अम्लीय माध्यम का है या अम्लीय पदार्थ है। आप सपोज करो किसी भी एक कोई पदार्थ लिया, पत्थर लिया, आप उसको लेकर अगर पानी में डालते हो और अगर वो H+ आयन रिलीज करने लग जाता है, तो हाँ, आप बेशक कह सकते हो कि वह क्या है? अम्ल है। तो आप, एक परिभाषा होती है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। वह पदार्थ, कोई पदार्थ है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपको क्षार के बारे में बताऊं कि क्षार क्या होते हैं, तो आपको लिखना है कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, अगर मैं इसे किसमें डालूं? किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालूं, मतलब जलीय विलयन में डालूं। किसमें डालूं? जलीय विलयन में डालता हूं, जलीय विलयन में डालता हूं, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने लग जाते हैं, मुक्त करने लग जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, उसे क्षार कहते हैं। आई होप कि आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा समझ में आई होगी। आपको अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे वापस से वीडियो को
शुरू से या जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रही वहाँ से देखने का प्रयास करें। ठीक है। अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, क्षार कहलाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अम्ल के गुण कौन से होते हैं। तो अम्ल